दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं 25 न्यूमेरिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में गलत हो जाया करते हैं। तो इसलिए हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं ओनली न्यूमेरिकल। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यदि किसी सर्किट में 230 वोल्टेज और 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत शक्ति कितनी होगी। एक फार्मूला है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई, तो V का मान है 230, I का मान है 5। तो 5 0 5 या 15, 5 दूना 10, 1 11, तो 1150 वाट आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सही होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में जोड़े जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा। अब जब हम प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध सीधा जुड़ जाता है, R1 प्लस R2। इस तरीके से 10 और 20 दोनों मिलके हो जाएंगे 30 ओम। क्लियर? कितने हो जाएंगे? 30 ओम। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन अगर यही पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका जो रिलेक्टेंट निकलता, टोटल प्रतिरोध पैरेलल में निकलता 10 गुणे 20 अपान 10 प्लस 20 यानी कि 30। 0 0 कट गया तो आ गया ये 20/3। क्लियर? तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर आता वो था 6.67। ये पैरेलल में जोड़ दिए गए और ये सीरीज में, लेकिन यहाँ सीरीज में पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र समानांतर में जुड़े हैं तो उनका कुल धारिता क्या होगा। अब जो संधारित्र यानी कि कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे यदि समानांतर में जुड़े हैं तो इसका वैल्यू सीधा सीधा C1 प्लस C2 जुड़ जाएगा। तो ये 10 माइक्रोफैरेड प्लस 20 माइक्रोफैरेड बराबर 30 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कंडीशन है आपका पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में। लेकिन इसी को हम सीरीज में जब देखेंगे तो इसमें जो टोटल सीटी निकलेगा वो निकलेगा 10 गुणे 20 अपान 30। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा था तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगा 6.67 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक दूसरे के अपोजिट जुड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो इंडक्टर 5 हेनरी और 10 हेनरी श्रृंखला में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रेरकत्व यानी कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। अब इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को एक जैसा जोड़ सकते हैं, तो अब श्रृंखला में जुड़े हैं तो यहाँ पे टोटल LT बराबर मिल जाएगा L1 प्लस L2, यानी कि 5 प्लस 10 बराबर 15 हेनरी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि इसी को हम पैरेलल में जोड़ें यानी कि पैरेलल में जोड़ें तो LT मिल जाएगा 10 गुणे 5 बटा 10 5 15, 5 तियां 15, 10/3 यानी कि 3.33। ये आपको पैरेलल में मिलेगा। क्लियर? और ऊपर का मिलेगा सीरीज में। और क्वेश्चन पूछा है सीरीज में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पे हम बता दें कि आपको रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टर ये दोनों एक जैसे जुड़ेंगे, लेकिन कैपेसिटर इन दोनों के अपोजिट जुड़ेगा। कैपेसिटर इन दोनों के अपोजिट जुड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी बात है लेकिन एग्जाम हॉल में अक्सर गलत हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक सर्किट में वास्तविक शक्ति 400 वाट है और अपेरेंट पावर 500 VA है तो पावर फैक्टर कितना होगा। तो एक त्रिभुज बनता है, ध्यान दीजिएगा,
ये त्रिभुज है और ये है आपका VA और ये है W और ये आपका KVAR यानी VAR रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से cos फाई मिल जाएगा। cos फाई होता है आधार बटा कर्ण यानी कि W बटा VA मिलेगा ना। तो W कितना मान है 400 और VA का मान है 500। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे 5 अट्ठे 40 यानी कि 0.8। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। इस त्रिभुज से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जहां से आप वीडियो देख रहे हो वो जरूर कमेंट में करिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा 25 में से इतना क्वेश्चन सही हुआ। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टेज 440 वोल्ट और द्वितीयक वोल्टेज 220 वोल्ट है और प्राथमिक धारा 5 एम्पियर है तो द्वितीयक धारा कितनी होगी यदि ट्रांसफार्मर आदर्श माना जाए। आदर्श के लिए प्राइमरी शक्ति बराबर सेकेंडरी शक्ति होगी क्योंकि ये पावर चेंज करता नहीं। अब P यहाँ पे हो जाएगा V1 I1 बराबर V2 I2 हो जाएगा। तो V1 का मान है 440, I1 का मान है 5 और V2 का मान है 220 और I2 का मान ज्ञात करना है। इससे ये काटेंगे आ जाएगा आपका 2 और 5 दूना 10 यानी कि I2 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। क्योंकि आदर्श है इसलिए ये P बराबर PS। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि 3 फेज संतुलित लोड में प्रत्येक फेज करंट 10 एम्पियर है तो लाइन करंट कितना होगा। तो लाइन करंट कितना होगा डेल्टा कनेक्शन में। क्लियर। यदि प्रत्येक फेज में जो फेज करंट है यानी कि IP का मान जो है वो है 10 एम्पियर और डेल्टा में लाइन करंट क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क। तो डेल्टा में जो लाइन करंट होता है वो होता है √3 IP। इसको हल करेंगे √3 का मान 1.732 गुणे 10, ये वैल्यू आ जाएगा 17.32 एम्पियर। तो लाइन करंट जो मिलेगा वो 17.32 एम्पियर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। और संतुलित लोड कंडीशन में न्यूट्रल में धारा स्टार में नहीं फ्लो होता। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस 400 वाट और आयरन लॉस 200 वाट है तो कुल लॉस कितना होगा। तो WT बराबर टोटल लॉस बराबर WC प्लस WI यानी कि कॉपर प्लस आयरन तो हो जाएगा 400 प्लस 200 बराबर 600 वाट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक 4 पोल 50 Z सिंक्रोनस गति वाली मोटर का स्लिप 4% है तो इसका वास्तविक गति क्या होगा। तो यदि 4 पोल है तो N बराबर हो जाएगा 1500 RPM। क्लियर। और इसका स्लिप 4% निकालना है तो 1500 का 4% निकालेंगे तो आ जाएगा ये 60 और 60 में से 60 घटा देंगे तो NR बराबर होता है, NR बराबर हो जाएगा स्लिप स्पीड होता है तो 1500 माइनस 60 बराबर कितना आएगा 1440 RPM। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि 400 kV ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस 2 ओम है और करंट 200 एम्पियर है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R या लिख सकते हैं I इंटू जेड। I इंटू जेड बराबर I का मान है 200 एम्पियर और जेड का मान है 2 तो 2 दूना 400 वोल्ट इतना ड्रॉप करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है
तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो स्टार कंडीशन में लाइन वोल्टेज के बराबर होता है VL बराबर VP इंटू √3। तो √3 का मान कितना है, ये 230 गुणे 1.732। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 वोल्ट लगभग, यानी कि इसको हल करने के बाद 400 वोल्ट लगभग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है और उस पर 10 वोल्ट लगाया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगा। तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगा, तो I बराबर B/R, I बराबर B/R। तो B का मान है 10, R का मान है 5, तो यह आ जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी तार में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध 2 ओम हो तो उसका पावर लॉस क्या होगा। तो पावर लॉस का फार्मूला होता है P बराबर I² इंटू R। तो I का मान है 5 का वर्ग इंटू 2, 5 × 5 = 25 दूना 50 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि स्टार कनेक्शन में प्रत्येक प्रतिरोध 10 ओम है तो डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो R डेल्टा बराबर 3 इंटू R स्टार, ये सब फार्मूला है। तो 3 × 10 बराबर 30 ओम, प्रत्येक कितना हो जाएगा 30 ओम का। यदि स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन किया जाएगा और प्रत्येक प्रतिरोध सेम होगा तो ये कंडीशन, ये फार्मूला आपका लगेगा। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि 500 वोल्ट की मेगा टेस्टिंग में किसी इंसुलेशन का प्रतिरोध 1 मेगा ओम मापा गया तो उसमें लीकेज करंट क्या होगा। तो लीकेज करंट I बराबर V/R। तो V का मान है 500, R का मान है 1 × 10⁻⁶। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि 1000 वोल्ट की मेगा टेस्टिंग में किसी इंसुलेशन का प्रतिरोध 500 मेगा ओम मापा गया तो उसमें लीकेज करंट क्या होगा। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि 50 जेट की एक 4 पोल इंडक्शन मोटर में स्लिप 4% है तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक फार्मूला है FR बराबर S × F। 4 पोल है तो 1500 RPM होगा, लेकिन S का मान है 4% यानी कि 4/100 और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 होगा। तो 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है 2HZ। ये फार्मूला संभाल के रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी मोटर की 6 पोल और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 HZ है तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा। NS बराबर 120 F/P। तो 120 × F का मान 60, P का मान 6 से 6 कट गया तो आ गया 1200 RPM। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि 2 समानांतर प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम पर 6 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो 10 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये 2 प्रतिरोध हैं, इसमें जो धारा आ रही 6 एम्पीयर आ रहा है और यहां से ये भी 6 निकलेगा। तो कुछ इस तरीके सर्किट बनेगा। ये 10 ओम है और ये 20 ओम है। तो ये कह रहा है कि 10 ओम में धारा कितना बहेगा। तो धारा और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
तो यहाँ पे हम बात करें तो दोनों को हल करेंगे 10 और 20। क्लियर, 10 और 20 को हल करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 10 20 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर, ध्यान दीजिएगा, 30 बराबर कितना आएगा, अनुपात अगर निकालें, अनुपात निकालेंगे अगर, तो मिल जाएगा 1:2। 1:2, 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2 एम्पियर, 1 बराबर 2 एम्पियर। क्लियर, लेकिन अपोजिट जाता है तो इसलिए 2 दूना 4 एम्पियर फ्लो होगा। क्लियर, 2 दूना 4 एम्पियर फ्लो होगा 10 ओम रेजिस्टेंस में। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसलिए इस सर्किट में जो धारा फ्लो होगा वो 4 एम्पियर फ्लो होगा, और इस सर्किट में जो धारा होगा वो 2 एम्पियर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक 100 kVA का 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर है तो इसका फुल लोड करंट कितना होगा। तो इसका फुल लोड करंट कितना होगा, I बराबर P/V, I बराबर P/V। तो 100 kVA का, kV मतलब 1000 बटा 400 का ट्रांसफार्मर है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, 250 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखिएगा, यदि 0.2 हेनरी का इंडक्टर 50 जेट की सप्लाई से जुड़ा हो तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर 2 पाई FL। तो 2 गुणे पाई का मान 3 दशमलव कितना होगा, 3.14 गुणे F का मान 50, हेनरी का मान 0.2, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा 62.8 ओम। 62.8 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी इंडस्ट्रियल लोड के लिए 50 एम्पियर करंट की जरूरत है तो एल्युमिनियम केबल का न्यूनतम साइज क्या होना चाहिए। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 mm स्क्वायर। तो क्योंकि एल्युमिनियम का जो साइज होता है एल्युमिनियम केबल का, ये 2 एम्पियर पर mm स्क्वायर होता है। 2 एम्पियर पर mm स्क्वायर, 1 mm में 2 एम्पियर, तो 50 एम्पियर जाना है तो 25 mm स्क्वायर की जरूरत होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक ब्रिज रेक्टिफायर को 230 वोल्ट AC सप्लाई दी जाए तो आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगा। तो जो होगा DC आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो मिलेगा √2 BRMS, यानी कि 1.414 गुणे 230, ये आ जाएगा लगभग 325। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, पी ये आउटपुट DC वोल्टेज यानी कि पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। HVDC ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के लॉस कम होते हैं, I²R, कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट लॉस, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। HVDC में सभी प्रकार के लॉस जो होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए HVDC फायदेमंद होती है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि एक 8 पोल सिंक्रोनस मोटर 750 RPM पर चल रही हो और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी कि F बराबर PN बटा 120, ये फार्मूला होता है। तो P का मान कितना है 8, N का मान है 750 बटा 120, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 25 75 और 25 दूना 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं जिससे आप तक मेरा वीडियो आसानी से पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।